हमारे एनिमेशन इंटरटेनमेंट चैनल में खुश आमदीद। जूम टू दी फ्यूचर, मैक्स का हैरत अंगेज टाइम एडवेंचर। एक बार 1985 में रिवरवेल के हलचल से भरे कस्बे में मैक्स कार्टर नामी एक 17 साल लड़का स्केटबोर्डिंग, अपना गिटार बजाना और अपने सन की मुजिद दोस्त प्रोफेसर फेलिक्स स्पार्क के साथ वक्त गुजारना पसंद करता था। हर कोई इसे सिर्फ प्रोफेसर स्पार्क कहता था। प्रोफेसर जंगली ख्यालात के साथ एक बासलाहियत था, लेकिन इसकी ताज़ा तरीन ईजाद सबसे ज्यादा नाकाबिल यकीन थी, एक टाइम ट्रेवल कार जिसे थंडर फ्लैश कहा जाता। थंडर फ्लैश सिर्फ कोई कार नहीं थी, ये एक सजीली मुस्तकबिल की स्पोर्ट्स कार थी जो वक्त के साथ छलांग लगा सकती है। उसने 88 मील फी घंटा तक पहुंचकर काम किया, लेकिन इसे अपने टाइम ट्रेवलिंग इंजन को ताकत देने के लिए जीरीम नामी नायाब क्रिस्टल की जरूरत थी। एक रात प्रोफेसर स्पार्क्स ने मैक्स को थंडर फ्लैश को जांचने के लिए एक बड़े खाली मैदान में मदऊ किया। मैक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब प्रोफेसर का रोबोट असिस्टेंट बोल्ट दुनिया का पहला मुसाफिर बन गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जश्न मनाया, नाराज जासूसों का एक ग्रुप वहां पहुंच गया। अफरा तफरी में मैक्स फरार होने के लिए थंडर फ्लैश में कूद गया। जैसे ही वो तेज हुआ, उसने गलती से टाइम ट्रेवल कंट्रोल्स को चालू कर दिया। रोशनी की चमकती हुई चमक में मैक्स ने खुद को साल 1955 में पाया, 30 साल पहले। मैक्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। रिवरवेल बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहा था। वहां कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई स्केटबोर्ड्स नहीं थे और हर चीज पुरानी फिल्म की तरह दिखाई देती थी। मैक्स जानता था कि उसे प्रोफेसर स्पार्क की मदद की जरूरत है, लेकिन इसका वर्जन 1955 से। जब मैक्स को आखिरकार नौजवान प्रोफेसर स्पार्क मिला तो वो एक छोटी सी लैब में काम कर रहा था और इसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैक्स कौन है। कुछ कायल करने और इसे थंडर फ्लैश दिखाने के बाद प्रोफेसर ने आखिरकार मैक्स पर यकीन किया और मदद करने पर रजामंद हो गए। लेकिन एक बड़ा मसला था, उनके पास दूसरा जीरीम क्रिस्टल नहीं था। इसके बगैर थंडर फ्लैश को ताकत देने का कोई तरीका नहीं था। फिर प्रोफेसर को एक ख्याल आया। प्रोफेसर ने कहा, हम बिजली की चमक से तवानाई इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते में एक तूफान आने वाला है और हम बिजली को सीधा गाड़ी में डाल देंगे। तूफान का इंतजार करते हुए मैक्स ने बहुत बड़ी गलती की। वो इत्तेफाकी तौर पर अपने नौउम्र वालिदैन, अपने वालिद ग्रेग और उसकी मां लेला से मिला। इससे एक मसला पैदा हुआ। ग्रेग के बजाय लेला ने मैक्स को पसंद करना शुरू कर दिया। मैक्स मुश्किल में पड़ गया। अगर उसके वालिदैन मोहब्बत में ना पड़ते तो शायद मैक्स कभी पैदा ना होगा। उसे जल्दी से चीजें ठीक करनी थी। मैक्स ने लेला को मुतासिर करने के लिए ग्रेग को एतमाद पैदा करने में मदद करना शुरू की। मसला ये था कि ग्रेग शर्मीला था और इसे बरूनो नामी बदमाश के जरिए उठाया जाता रहा। मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ग्रेग को अपने लिए खड़े होने का तरीका सिखाया और इसे बहादुर बनने की तरगीब दी। स्कूल डांस की रात बरूनो ने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेग आखिरकार उसके साथ खड़ा हुआ और जीत गया। ग्रेग और लीला ने अपना पहला डांस शेयर किया, प्यार हो गया और मैक्स के मुस्तकबिल में सब कुछ महफूज हो गया। अपने वालिदैन की मोहब्बत की कहानी तय होने के बाद मैक्स और प्रोफेसर स्पार्क बड़े तूफान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शहर के पुराने क्लॉक टावर के साथ बिजली की चमक को पकड़ने और थंडर फ्लैश को ताकत देने के लिए तवानाई का इस्तेमाल करने का मंसूबा तरतीब दिया। जब तूफान आया, मैक्स गाड़ी में बैठा और क्लॉक टावर की तरफ तेजी से बढ़ा। ऐन वक्त पर बिजली गिरी और कार के जरिए तवानाई का एक बड़ा झटका लगा। एक रोशन फ्लैश के साथ थंडर फ्लैश वक्त के साथ आगे बढ़ा और मैक्स साल 1985 में वापस आ गया। जब मैक्स रिवरवेल में वापस आया तो सब कुछ पहले से बेहतर था। इसके वालिद ग्रेग अब पुरएतिमाद और कामयाब थे और उसका खानदान पहले से ज्यादा खुश और करीब था। प्रोफेसर स्पार्क भी महफूज थे और मुस्तकबिल के लिए मजीद बड़े ख्यालात रखते थे। इससे पहले कि मैक्स पूछता कि इसका क्या मतलब है, प्रोफेसर ने थंडर फ्लैश में छलांग लगा दी और कहा, जहां हम जा रहे हैं हमें सड़कों की जरूरत नहीं है। कार आसमान की तरफ उठी। मैक्स अब जोश के साथ मुस्कुराते हुए आगे की मुहिम जोई के लिए तैयार। देखें आगे क्या होता है दिलचस्प दूसरे हिस्से में। कहानी अभी जारी है।